हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025 के सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये सेट 9 है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या फिर जो फैक्ट्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है अक्टूबर तक अपडेटेड है, राइट। तो अगर आप अपकमिंग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और ये सीरीज़ भी आपको कंटिन्यूसली पूरी देख लेनी है। प्रीवियस जो 8 वीडियोज़ हैं उनको भी आपको फॉलो कर लेना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो है 58th टाइगर रिजर्व यहाँ पे अनाउंस किया गया है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है यहाँ पे माधव टाइगर रिजर्व, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि माधव टाइगर रिजर्व, जिसको हाल ही में डिक्लेयर किया गया है एज इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको हर एक पॉइंट से पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, देखिए माधव नेशनल पार्क लोकेटेड इन शिवपुरी मध्य प्रदेश हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। दिस इज़ द 9th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये लोकेटेड है। ये इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का ये 9th टाइगर रिजर्व है। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन, द 12th जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 12 हैज़ बिन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये इसका 12th एडिशन था जो कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। तो इसको जो है 10th मार्च से लेकर के 23 मार्च तक कंडक्ट किया गया था। ऑल राइट। और इसका वेन्यू कहाँ पे था, इसका वेन्यू था किर्गिस्तान में ही। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो 2025 में ये मनाया गया है जून 21 को। हर साल इसे जून 21 को ही मनाया जाता है। इस साल का थीम था फ्रेंड्स योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो इस साल जो है इंटरनेशनल योगा डे पे जो योगा संगम है इसे कंडक्ट किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। Who has been awarded the साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज इन जून 2025। जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ये इस साल दिया गया है पार्वती तिर्के को। इनके बारे में बात करें, देखिए झारखंड की ट्राइबल पोएट हैं डॉक्टर पार्वती तिर्के। इन्हें अवार्ड किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार फॉर हिंदी पोएट्री कलेक्शन फिर उगना। ध्यान रखिए, फिर उगना के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। हिंदी लैंग्वेज में इन्हें दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये अद्वैता कोटारी को दिया गया है इनके वर्क सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्ध के लिए। मैथिली लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया गया है नेहा झा मनी को इनकी पोएट्री कलेक्शन बनारस आ हम के लिए। ऑल राइट। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। फ्रेंड्स, इंडेक्स और रिपोर्ट्स जो होते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया को रैंक दिया गया है 130। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डिटेल में, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 130 आउट ऑफ 193 कंट्री। तो 193 कंट्रीज़ में इंडिया को 130 रैंक दिया गया है इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वेयर इंडियाज़ HDI वैल्यू हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.676 टू 0.685। ये रिपोर्ट को इशू किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज़ इस इंडेक्स में रही थी आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। और इनके स्कोर्स जो हैं ये आप अगर यहाँ पे बगल में देख सकते हैं। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं तो चाइना को 78th रैंक दिया गया, श्रीलंका 89th, भूटान 125th पोजीशन पर रहा, बांग्लादेश रहा है 130th पोजीशन पर, नेपाल 145th, म्यांमार रहा है 150th पोजीशन पर, पाकिस्तान रहा है 168th पोजीशन पर, और लास्ट कंट्री जो यहाँ पे रहा है यह है साउथ सूडान, जिसका HDI स्कोर जो था ये रहा है 0.388। तो फर्स्ट एंड लास्ट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन, इन अगस्त 2025 विच कंट्री बिकेम द 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा। 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन गया है मोल्डोवा। डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, देखिए, इन अर्ली अगस्त 2025 मोल्डोवा फॉर्मली बिकम्स द 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अर्लियर अर्मेनिया ज्वाइंड एज द 106th मेंबर ऑन नवंबर 21, 2024। तो इससे पहले जो है अर्मेनिया ने इसे ज्वाइन किया था एज 106th मेंबर। मोल्डोवा की बात करें तो इसका जो कैपिटल है ये है चिसिनाउ, और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है ये है मोल्दोवन लीव। अब बात यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आई है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इसको लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2015 में बाय इंडिया एंड फ्रांस। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो COP21 कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम, हरियाणा में, और प्रेजेंट में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं आशीष खन्ना, who has been appointed as the new chancellor of Germany in May 2025। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं फ्रेडरिक मर्च। अब जर्मनी की बात कर लें तो देखिए, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीमियर, और साथ में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ओलफ स्कॉल्स। Who has been appointed as new Prime Minister of Canada in March 2025। मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गए हैं मार्क कार्ने। तो इन्होंने जो है किसका प्लेस लिया है? तो इनसे पहले जो है जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, अब ये न्यू बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने। आगे बढ़ेंगे। इन अगस्त 2025 विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्पैनल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स। अगस्त 2025 में भारत का कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा दुभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर पंजाब। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अस्त्र MK3 मिसाइल रीनेम्ड? अस्त्र MK3 मिसाइल को रीनेम किया गया है एज गांधीवा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड राइज ऐप टू मॉनिटर द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया है? तो राइज इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। राइज का फुल फॉर्म क्या है? यह है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। ओके, तो इसे यूपी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च गो समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम अंडर द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। तो पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की गई है बाय केरला गवर्नमेंट। इन May 2025 वेयर वॉज द वेव्स 2025 समिट हेल्ड। वेव्स समिट इसे कंडक्ट किया गया था मुंबई, महाराष्ट्र में। वेव का फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसको May 1 से लेकर 4 तक कंडक्ट किया गया था एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एंड जियो वर्ल्ड गार्डन, मुंबई। द समिट वॉज द फर्स्ट ग्लोबल समिट टू कवर द एंटायर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेक्ट्रम। What is the name of world's largest iceberg that is stuck near South Georgia Island? दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या है जो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है? इसका नाम है A23A। In August 2025, the United States increased the tariff on goods imported from India from 25% to what total percent? तो पहले जो टैरिफ हुई करती थी, जो यहाँ पे गुड्स इंपोर्ट होते हैं इंडिया से, इसमें ये 25% होती थी, इसको जो है बढ़ा के कर दिया गया है 50%। In August 2025, which state launched Nijut Moina 2.0 scheme to promote girls' higher education? अगस्त 2025 में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बाय असम गवर्नमेंट। डिटेल में बात करते हैं स्कीम के बारे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू कम्प्लीटली एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन द स्टेट ऑफ असम बाय 2026 under the Nijut Moina 2.0 scheme
Annual assistance will be given to the girl students as follows. Higher secondary first year girl students 10,000 annually, यानी कि 1,000 per month up to 10 months. Graduate levels girl student को 12,500 annually and post graduate level girl students जो होंगी इन्हें 25,000 annually दिया जाएगा. तो ये स्कीम को लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने. Which virus has been classified by the World Health Organization as a cancer-causing infection? अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर पैदा करने वाले संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये है हेपेटाइटिस डी. In which city India's first hydrogen fuel cell bus is launched in June 2025? जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है लेह लद्दाख में. Who has been awarded the first global MS Swaminathan Prize for Food and Peace in August 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे यह अवार्ड दिया गया है अदिमोला ए अदनेले को. डिटेल में बात करते हैं, देखिए इनके बारे में. Prime Minister Narendra Modi has presented the first MS Swaminathan Prize for Food and Peace to Nigerian scientist Dr. Ademola A. Adenle for his transformative work in reducing hunger and malnutrition in Nigeria. तो हंगर और माल न्यूट्रिशन को यहाँ पे इसके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क करने के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है. Which scientist has been appointed as the new director of Indian Institute of Technology Kharagpur in June 2025? जून 2025 में किस वैज्ञानिक को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती. आईआईटी, देखिए फ्रेंड्स, आईआईटी खड़गपुर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड ओल्डेस्ट आईआईटीज़ है हमारे इंडिया का. इसका स्टैब्लिशमेंट 1951 में हुआ था. Which digital platform has been launched by the Union Government in June 2025 with the aim of empowering inclusive and gender-sensitive budgeting? जून 2025 में समावेशी और लिंग संवेदी बजटिंग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब को. In which name has the central government announced to start a prize of 10 crore to develop a medicine for sickle cell disease? केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किस नाम से 10 करोड़ का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इस अवार्ड का नाम रखा गया है भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड. To which African country has the first diesel engine manufactured by Bihar's Marhaura Rail Engine Factory been exported in June 2025? Right answer, Guinea. Which country will host the 10th ICC Women's T20 Cricket World Cup 2026? 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका वेन्यू रहने वाला है इंग्लैंड. Where has the first International Religious Freedom Summit 2025 been organized? पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नायरोबी केन्या में. और इस यहाँ पे जो समिट था इसका थीम या फिर टॉपिक आप कह सकते हैं ये था अफ्रीका टुगेदर अ कॉन्टिनेंटल कॉल टू रिलीजियस फ्रीडम. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी. जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी. जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की. तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com. यहाँ पर आपको
देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डॉक्यूमेंटेड 11 एंशिएंट इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू सातवाहना डायनेस्टी इन द पेदपल्ली एरिया ऑफ विच स्टेट। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के पेदपल्ली क्षेत्र में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है? तो ये लोकेटेड है तेलंगाना में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डॉक्यूमेंटेड 11 एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू सातवाहना डायनेस्टी इन पेदपल्ली रीजन ऑफ तेलंगाना स्टेट। दीज इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज एंड डेट फ्रॉम 1st BC टू 6th AD। तो इनको जो है देखिए ब्रह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात आई है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1861 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके जो यहाँ पे अभी करंट में हेड है, इनका नाम है यदुबीर सिंह, ठीक है। यदुबीर सिंह इसके प्रेजेंट में हेड है। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड द 22nd भारत टेलीकॉम 2025। तो इसको न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। Who has been appointed as the new Prime Minister of Yemen in May 2025? मई 2025 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं सलीम सलेह बिन ब्रेक। When is World Athletics Day 2025 celebrated? विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 ये मनाया गया है मई 7 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन विच सिटी विल इंडियाज़ फर्स्ट एडू सिटी विथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बी डेवलप्ड? विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? करेक्ट आंसर नवी मुंबई। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी फोकस्ड एडू सिटी इन नवी मुंबई, महाराष्ट्र. It aims to internationalize India's education ecosystem and attract global institutions. India's first transmedia entertainment city, Creatorland, has been launched by which state? तो Creatorland को यहाँ पे सेटअप किया गया है by आंध्र प्रदेश. Where has 12th Global Space Exploration Conference 2025 been organized? 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना ये किया गया था न्यू दिल्ली में. और इस यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस था इसको इनॉग्रेट किया था यूनियन साइंस एंड स्पेस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह. और इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनाइजेंस. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ऑफ विच कंट्री टू द 7th क्वाड समिट 2025. तो एल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें इनवाइट किया गया है टू द क्वाड समिट बाय PM मोदी. Which beach's blue flag certification has been temporarily suspended? Right answer Rushikonda Beach, Andhra Pradesh. Eyal Zamir has been appointed the new military chief of which country? Correct answer Israel. According to the report released by Indian Council of Research on International Economic Relations, what is the position of India in digital user spending? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे 28th पोजीशन पर है.
टॉप 3 कंट्री की बात करें इस लिस्ट में तो ये रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकेंड चाइना है और थर्ड है साउथ कोरिया। What was the total number of Nilgiri tar found in the first joint census conducted by Kerala and Tamil Nadu? तो टोटल यहाँ पे देखे गए हैं 2668 नीलगिरी तार, जिसमें से देखिए 1365 जो है ये केरला में देखे गए, 1303 जो है ये तमिलनाडु में देखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे नीलगिरी तार है ना ये देखे गए हैं एराविकुलम नेशनल पार्क में, जो कि लोकेटेड है इन केरला, और इनकी काउंट कितनी थी, ये थी 841। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टोगो कंट्री? तो टोगो कंट्री के नए प्रेसिडेंट हैं जीन लूसियन सावी डे टोव। व्हेन इज़ द 11th नेशनल हैंडलूम डे 2025 सेलिब्रेटेड? 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 मनाया गया है 7 अगस्त को। यहाँ पे हैंडलूम डे का थीम जो था 2025 में ये था हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। In August 2025, which country launched a unique initiative to inject radioactive material into rhino horns to prevent poaching? तो यहाँ पे पोचिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को राइनो हॉर्न्स में जो है यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा। ये लॉन्च किया गया है बाय साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2025 ऑस्ट्रेलिया साइंड इट्स बिगेस्ट एवर डिफेंस डील फॉर वॉरशिप विथ विच कंट्री? तो ये साइन किया गया है विथ जापान। Where is the first botanical garden of Union Territory of Ladakh being established? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसको शायोक विलेज में सेटअप किया जा रहा है। Which Indian city was ranked 26th in the Global Artificial Intelligence City Index 2025? वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? तो यहाँ पे बेंगलुरु को जो है 26th पोजीशन दिया गया है इस इंडेक्स में। देखिए इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च, और इसमें टॉप 3 सिटी रही हैं सिंगापुर, सियोल एंड बीजिंग। तो इंडिया का जो बेंगलुरु है ये 26th पोजीशन पर रहा है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स टू ट्रैक द प्रोग्रेस इन ईवी ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। Who has authored the book titled M.S. Swaminathan, The Man Who Fed India? तो बुक का नाम है M.S. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। इस बुक को लिखा गया है बाई प्रियंबदा जयकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वन द IBSF वर्ल्ड मेंस 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025? इसके विनर हैं रिले पवेल, और रनर अप यहाँ पे रहे हैं पंकज अडवाणी। इसका वेन्यू था मनामा बहरीन। इसको कंडक्ट किया गया था फ्रॉम 13 to 24 जुलाई। In July 2025, Prime Minister Narendra Modi has signed a new memorandum of understanding with which country for loan assistance of 4,850 crore? Right answer, Maldives. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इन जुलाई 2025 which ministry organized the आदि तिरुवतिराई उत्सव on the birth anniversary of one of the India's greatest emperor राजेंद्र चोल वन? तो ये आदि तिरुवतिराई उत्सव को कंडक्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसको जो है 23 से लेकर 27 जुलाई तक जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर? इसको चोलपुरम में कंडक्ट किया गया था। चोल डायनेस्टी की बात करें फ्रेंड्स तो इन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1014 to 1044 BC। नेक्स्ट, इन Jan 2025 विच सिटी ऑफ अमेरिका डिक्लेयर्ड एन एमरजेंसी ड्यू टू रैपिड स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर? जनवरी 2025 में अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? राइट आंसर, लॉस एंजलिस। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द मेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन लाइफ स्टॉक सेक्टर? तो इसको इनॉग्रेट किया गया था पुणे महाराष्ट्र में, और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था फ्रेंड्स ये था एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ स्टॉक इकोनॉमी। From when to when is 54th National Safety Week 2025 celebrated? तो 54th राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 4 मार्च to 10 मार्च। इसका थीम था सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, तो ये बोनस क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, इन जुलाई 2025
Which Indian author was longlisted for the 2025 Booker Prize for her new diasporic novel, The Loneliness of Sonia and Sunny? तो इस बुक के लिए यहाँ पे देखिए इन्हें बुकर प्राइज़ के लिए लॉन्ग लिस्ट किया गया था। इनका नाम है किरण देसाई। किरण देसाई हैज़ अर्लियर वन द बुकर प्राइज़ इन 2006 फॉर द नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ऑल राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर बताना है आपको कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व है ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा इन मार्च 2025। कनाडा के नए पीएम कौन है ये भी आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।